Hello class, today we are discussing MSc third SAM पेपर सेकंड रिसेंट ट्रेंड इन केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 मेटल इन मेडिसिन। यूनिट का नाम है मेटल इन मेडिसिन। ओके, तो आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस यूनिट से डिस्कस किया था टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ मेटल के टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं। ओके, कंप्लीट लेक्चर हमने डिस्कस किया था, बहुत ईजी था, लॉन्ग का टॉपिक था, आपको इसके बिल्कुल नहीं करना है, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेक्चर 2 में मेटल्स इन मेडिसिन। जो यूनिट का नेम होता है ना बेटा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यूनिट का नाम है मेटल इन मेडिसिन, इसके अंदर के जितने भी टॉपिक होते हैं वो सब कवर करते हैं, लेकिन जो मेन यूनिट का नाम होता है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन एमएससी लेवल के एग्ज़ाम्स में क्या होता है, यूनिट के नेम से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे यूनिट का नेम भी कवर करना है, मेटल इन मेडिसिन। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली किस तरीके से पूछा जाता है, हाउ आर मेटल्स यूज़फुल इन मेडिसिन। ये मेटल्स किस तरह से यूज़फुल होते हैं मेडिसिन में, इस तरह से आपका क्वेश्चन मोस्टली हर बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और कभी कभी ये लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है, लाइक टॉक्सिक इफेक्ट एंड ये क्वेश्चन दोनों कंबाइन करके दे दी, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाउ आर मेटल्स यूजफुल इन मेडिसिन। ओके, मेटल्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिन। ओके, जैसा हम सभी जानते हैं कि मेटल्स क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिसिन में। ओके, दे आर यूज्ड एज, किसकी तरह से यूज़ किया जाता है मेटल्स को, किन तरह से हम मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक ड्रग्स, सप्लीमेंट्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ों में मेटल्स का डायरेक्ट यूज़ किया जाता है। ओके, एक डेफिनेशन ये है, यहाँ पे एक इसकी सेपरेट डेफिनेशन और लिखी हुई है। ओके, मेटल्स हैव बीन यूज्ड इन मेडिसिन सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड कंटिन्यू टू प्ले एन एंशिएंट रोल इन मॉडर्न हेल्थ केयर। जो मेटल्स यूज़ होती आ रही है मेडिसिन से बहुत पुराने टाइम से, लेकिन ये कंटिन्यू, ऐसा नहीं है पुराने टाइम में मेटल्स मेडिसिन में यूज़ हो रही थी और अभी के टाइम में वो नहीं हो रही है, नो, ऐसा नहीं है, कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है बहुत पुराने टाइम से। और ये अभी के जो मॉडर्न हेल्थ केयर है उसमें भी एसेंशियल रोल प्ले करती है मेटल्स। ओके, नेक्स्ट, देयर यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इनेबल दैम टू इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम इन वे दैट मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट। इसकी जो यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसको इतना कैपेबल बना सकती हैं, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो जो मेडिसिन होती है उसको इतना कैपेबल बना सकती है कि वो जो इंटरेक्ट करे बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ में बहुत स्पेसिफिकली इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, और जिस तरह से जो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट मेटल्स आर वाइडली यूज्ड एज एंशिएंट न्यूट्रिएंट्स, थेरेप्यूटिक एजेंट्स, डायग्नोस्टिक टूल्स, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स एंड बायोमटेरियल्स फॉर मेडिकल इम्प्लांट्स। ये सारी की सारी फील्ड्स थी जिनमें मेटल्स का यूज़ दिखाया गया है, किस तरह से मेटल्स का यूज़ किया जाता है मेडिसिन के अंदर। ओके, द प्रॉपर यूज़ ऑफ मेटल्स हैज़ सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेज, मेकिंग दैम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेज। ओके, तो ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन रहने वाली है बेटा, ये आपको कवर करनी है। ओके, अब हम यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि मेटल्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है मेडिसिन के अंदर। फर्स्टली, मेटल्स आर एसेंशियल एलिमेंट। मेटल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, लाइक उनको हम बॉडी फ्यूल्स बोल सकते हैं। अगर हमारी बॉडी का वर्क कर रही है तो वो मेटल्स की वजह से कर रही है। ये हम लाइक किसी मेडिसिन के रूप में नहीं ले रहे हैं, ये वाली जो मेटल्स है ये हम किसी मेडिसिन के रूप में हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। फर्स्ट हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। देन सेकंड है मेटल यूज्ड एज ड्रग। जो मेटल्स का हम यूज़ कर रहे हैं किसकी तरह से बेटा, ड्रग्स के रूप में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं द हीलर्स। लाइक आपको पेन है तो आप उस ड्रग का यूज़ करोगे, उसमें मेटल आपको मिलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, आपके दर्द को हील करता है वो। ओके, देन थर्ड यहाँ पे रहने वाला है डायग्नोस्टिक मेटल्स इन डायग्नोस्टिक मेडिसिन। डायग्नोस्टिक मेडिसिन में मेटल्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है, लाइक एक्सरे वगैरह में मेटल्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है, MRI वगैरह में, वो हमने डिस्कस करना है। लाइक नेक्स्ट 4th पॉइंट में हमने डिस्कस करना है मेडिकल हार्डवेयर एंड इम्प्लांट्स का किस तरह से मेडिसिन में यूज़ किया जाता है मेटल्स का। ओके, लाइक सेपरेट बॉडी पार्ट, स्पेयर बॉडी पार्ट हमको कराना होता है, किसी का बॉडी के किसी फिजिकल पार्ट को ज़रूरत होती है किसी और फिजिकल पार्ट की,
ओके तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है मेटल्स का। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है मेटल्स का, एंटी माइक्रोबियल एजेंट में किस तरह से डिस्कस यूज़ किया जाता है मेटल्स का। ओके बेटा इसके अलग अलग बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतने यहाँ पे डिस्कस करने, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट रहने वाला है ये नोट्स। ओके लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। मेटल्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स, मेटल्स एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, सबको पता है, जिसको बॉडी फ्यूल्स भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके बॉडी को क्या एक फ्यूल्स की तरह से बॉडी उनको लेती है, वो बॉडी क्या करती है फिर अपने नॉर्मल फंक्शंस को, ह्यूमन बॉडी नॉर्मल फंक्शंस के लिए मेटल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं। ओके सम मेटल्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, दीज आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स, ये रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, क्योंकि मेटल है तो वो इसकी सफिशिएंट अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। ओके एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है आयरन Fe, उसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयरन की। ओके हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। यूज्ड टू ट्रीट एनीमिया, एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आयरन, मतलब एनीमिया ना बॉडी के अंदर हो, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ना ये एनीमिया डिसीज़ हो तो उसकी को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए आयरन हमारी बॉडी में उसको ऑटोमेटिकली प्रिवेंट करता है। ओके नेक्स्ट है कैल्शियम, कैल्शियम का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ, जो हमारी बोन्स एंड टीथ होती हैं उनको मजबूत बनाने का काम होता है। इंपॉर्टेंट फॉर मसल कंस्ट्रक्शन, मसल की कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प्स करता है। एसेंशियल फॉर नर्व ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशन में के लिए एसेंशियल होता है। ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बेटा जिंक, जिंक क्या है, कम करता है। हेल्प इन इम्यूनिटी एंड बाउंडिंग हीलिंग, ये इम्यूनिटी में हेल्प करता है और बाउंड हीलिंग करने में। ओके एंजाइम कोफैक्ट्री, एंजाइम का कोफैक्ट्री क्या होता है, जिंक। सपोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट फॉर मसल एंड नर्व फंक्शन। कॉपर हेल्प्स इन एंजाइम एक्टिविटी एंड ब्लड फॉर्मेशन। ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। मेटल यूज्ड एज ड्रग, मेटल का यूज़ किया जाता है ड्रग्स की तरह से। ओके मैनी मेटल्स आर यूज डायरेक्टली एज ड्रग, बहुत से मेटल्स यूज़ किए जाते हैं डायरेक्टली एज ड्रग्स के रूप में। टू ट्रीट स्पेसिफिक डिसीज़, किसी स्पेसिफिक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। मेटल आयन कैन बाइंड टू DNA और प्रोटीन, मेटल आयन किसके साथ में बाइंड करते हैं बेटा, मेटल आयन कैन बाइंड टू DNA और प्रोटीन इन वे दैट मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैन नॉट, इस तरह से मेटल आयन DNA और प्रोटीन के साथ में इस तरह से बाइंड करते हैं जिस तरह से बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं कर पाते हैं। ओके मेकिंग दैम पावरफुल थेरेपेटिक एजेंट, और यहाँ पे वो क्या बनाते हैं, यही इनकी प्रॉपर्टी जो इन मेटल्स को क्या बनाती है, एक पावरफुल थेराप्यूटिक एजेंट्स बनाती है। ओके हम यहाँ पे कोई मेटल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो किस तरह से यूज़ की जाती हैं एज अ ड्रग। लिथियम, लिथियम का किस तरह से यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज अ मूड स्टेबलाइजर फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, जो लिथियम होता है उसका यूज़ किया जाता है मूड स्टेबलाइजर, मतलब किसी इंसान, किसी कोई ह्यूमन बॉडी है उसके मूड को स्टेबलाइज करने के लिए, जिस किसी के अंदर बाइपोलर डिसऑर्डर हो उसके मूड को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर लिथियम का यूज़ किया जाता है। ओके नेक्स्ट प्लेटिनियम, सिस प्लेटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल लिखना ही लिखना है, ये आप नहीं स्किप कर सकते हो। ओके वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेडिसिनल मेटल प्लेटिनियम, सिस प्लेटिन, ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में मोस्ट फेमस बोल सकते हो मेडिसिनल मेटल होता है कि ओके प्लेटिनियम इज़ द कोर ऑफ सिस प्लेटिन, प्लेटिनियम क्या होता है, कोर होता है सिस प्लेटिन। ओके सिस प्लेटिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटी कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग। ओके सिस प्लेटिन क्या होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग होती है। ओके तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये मोस्ट फेमस मेडिसिनल मेटल मानी जाती है। ओके किस तरह से वर्क करती है, इट वर्क बाय बाइंडिंग टू DNA, ये किस तरह से वर्क करती है, ये बाइंड करती है किसके साथ में, कैंसर सेल के DNA के साथ में बाइंड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, DNA डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और जो प्रिवेंट करता है किसको, जो सेल्स होती हैं उनकी डिवीज़न को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंटिंग सेल डिवीज़न एंड इवेंचुअली किलिंग द कैंसर सेल, और कैंसर सेल को किल कर देता है और उसको जो सेल्स होते हैं उनको डिवाइड होने से प्रिवेंट करता है। ओके गोल्ड, गोल्ड का किस तरह से यूज़ किया जाता है, हिस्टोरिकली यूज टू ट्रीट र्यूमेटॉइड एरेस्थेसिस, इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। सिल्वर नॉन फॉर इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, को इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। यूज्ड इन सिल्वर कोटेड बैंडेज एंड क्रीम, इसका यूज़ देखा जाता है सिल्वर कोटेड बैंडेज और क्रीम्स में, जो सच एज सिल्वर सल्फाडाइजाइन फॉर सेवर फर्न्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, जब कहीं पे किसी का हाथ जल जाए या फिर कोई
कोई बॉडी पार्ट जल जाता है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो आपको सिल्वर कोटेड बैंडेज मिलती हैं और क्रीम्स मिलती हैं, जो आप उसके ऊपर क्रीम लगाते हो, ट्यूब लगाते हो ना, वो उसके अंदर सिल्वर कोटेड होते हैं वो। ओके, तो वो क्या करते हैं, प्रिवेंट इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकते हैं। ओके, और जो वहाँ पे जो जला हुआ होता है, वर्न होता है, उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ओके, हील करते हैं उसको। ठीक है, सिल्वर आयन कैन आर टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। जो सिल्वर आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं बैक्टीरिया के लिए, बट आर जनरली सेफ फॉर ह्यूमन स्किन इन स्मॉल अमाउंट। लेकिन ये क्या होते हैं, जनरली सेफ होते हैं ह्यूमन स्किन के लिए, लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ओके, नेक्स्ट हमको यहाँ पे थर्ड डिस्कस करने वाले हैं डायग्नोस्टिक मेटल। डायग्नोस्टिक मेटल्स का किस तरह से यूज़ किया जाता है, मेटल्स इन डायग्नोस्टिक मेडिसिन में किस तरह से यूज़ किया जाता है। ओके, दीज मेटल्स आर यूज्ड इन मेडिकल टेस्ट एंड इमेजिंग। दे आर हेल्प डॉक्टर्स सी इनसाइड द बॉडी विद हाई क्लैरिटी। ये मेटल्स डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं बॉडी के अंदर देखने के लिए विद हाई क्लैरिटी के साथ में बॉडी के अंदर देखने के लिए ये मेटल्स डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मेटल्स यूज़ किए जाते हैं मेडिकल टेस्ट के लिए, किसी इमेजिंग के लिए। ओके, लाइक एक्सरे, MRI, इस टाइप्स में ये ये मेटल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करना है गोडेलिनियम GD। ये क्या होता है, एक रेयर अर्थ मेटल होता है जो क्या करता है, कंसिडर द गोल्ड स्टैंडर्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट फॉर MRI स्कैन। MRI स्कैन के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और MRI स्कैन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे रहने वाला है टेक्नीटियम 99M, TC99M, 99M हम इसको बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है, यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन्स में। ओके, आफ्टर इंजेक्शन इट ट्रैवल टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। ये जब बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये क्या करता है, ट्रैवल करता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स में, सच एज हार्ट और बोन्स। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, इट एमिट गामा रे। ये क्या करता है, गामा रे एमिट करता है, दैट आर डिटेक्टेड बाय अ स्पेशल कैमरा। जो डिटेक्ट किए जाते हैं किससे, स्पेशल कैमरा से, टू क्रिएट फंक्शनल इमेज ऑफ ऑर्गन हेल्थ। ये हमारे जो ऑर्गन था लाइक हार्ट, बोन्स, उनकी जो ऑर्गन की जो हेल्थ होती है, उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, उसकी क्या करता है, इमेज क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस करना है वेरियम सल्फेट BeSO4। इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, वेरियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज ए कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एक्सरे। इसको यूज़ किया जाता है एक्सरे में। लाइक हमने बोला था ना ऊपर, एक सेकेंड, यहाँ पे ये था ना, गोडेलिनियम का यूज़ किया जाता है MRI स्कैन में और वेरियम का यूज़ किया जाता है एक्सरे में। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक और इंटेस्टाइन का एक्सरे कराने के लिए वेरियम का यूज़ किया जाता है। फोर्थ हमने यहाँ पे डिस्कस करना है मेडिकल हार्डवेयर एंड इम्प्लांट्स। मैंने बोला था अभी कि मेडिकल हार्डवेयर एंड इम्प्लांट्स, जब किसी भी बॉडी के स्पेयर पार्ट को चेंज करने के लिए हमको नीड होती है तो वहाँ पे किस टाइप्स की मेटल्स की नीड होती है, वहाँ पे किस टाइप्स की मेटल्स मेडिसिन में यूज़ की जाती है। ठीक है, व्हेन द बॉडी नीड ए फिजिकल स्पेयर पार्ट, जब बॉडी को किसी फिजिकल स्पेयर पार्ट की नीड होती है, मेटल्स आर चूजन बिकॉज दे आर बायोकम्पैटिबल, द बॉडी डज नॉट रिजेक्ट दैम एंड स्ट्रॉन्ग। जो हम लोग यहाँ पे मेटल्स क्या चूज़ करती हैं, मेटल चूज़ करते हैं, वो मेटल चूज़ करते हैं क्यों, क्या हो, जो हमारी बॉडी से वो स्पेयर पार्ट चूज़ करते हैं ना, जो हमारी बॉडी से क्या हो, बायोकम्पैटिबिलिटी मैच हो रही हो और जो स्ट्रॉन्ग हो, जो हमारी बॉडी जो हम स्पेयर पार्ट हम बॉडी में अटैच करने वाले हैं वो हमारी बॉडी रिजेक्ट ना करे। ओके, तो यहाँ पे जो मेटल्स दी गई हैं वो देखते हैं। ओके, टाइटेनियम यूज्ड फॉर बोन इम्प्लांट। जब हम किसी बोन को इम्प्लांट्स करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे किसका कौन सी मेटल्स यूज़ होती है बेटा, टाइटेनियम। नेक्स्ट था स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का क्या यूज़ होता है, यूज़ फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। ओके, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल जॉइंट्स। अब जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, कहीं पे अगर कोई जॉइंट ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल जॉइंट लगवाने पड़ते हैं। तो वो जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स में कौन सी मेटल्स का मोस्टली मेन रोल प्ले होता है, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉयज़ का। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। जो मेटल्स किस तरह से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में किस तरह से मेटल्स का यूज़ किया जाता है। ओके, सम मेटल्स कैन किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ मेटल्स क्या करते हैं, किल कर देते हैं और इनहेबिट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। कोई एग्जाम्पल थे बेटा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सिल्वर Ag यूज्ड इन बाउंड ड्रेसिंग एंड बर्न
ट्रीटमेंट। सिल्वर का लाइक हमने जो पीछे पढ़ा था वही है यहाँ पे, आप वही सेम टू सेम डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर थोड़ा सा और। ओके, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? बाउंड ड्रेसिंग एंड सिल्वर कोटेड, मैंने पीछे बोला था ना, सिल्वर कोटेड आपको क्या मिलती हैं? बैंडेज मिलती हैं, क्रीम्स मिलती हैं, जो क्या करती हैं, वर्ण जो जला हुआ होता है कहीं पे वर्ण होता है उसको क्या करते हैं? हील करती हैं और वो इसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती हैं। वर्ण ट्रीटमेंट्स के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है सिल्वर का। ओके, नेक्स्ट था बेटा यहाँ पे मर्क्यूरी, प्रीवियस यूज्ड एज एंटीसेप्टिक्स। प्रीवियसली मैंने पहले के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक्स की तरह। देयर यूज़ नाउ वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी, अब लेकिन अब इसका यूज़ वो लिमिटेड हो गया है इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। ओके, जिंक ऑक्साइड यूज्ड इन स्किन ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स, इसका यूज़ किया जाता है स्किन ऑइंटमेंट्स में एंड क्रीम्स में यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक कंक्लूजन में लिखा हुआ है, metals play an important role in modern medicine as essential nutrients, therapeutic drugs, diagnostic agents, implants and antimicrobial agents. Their unique chemical properties make them they are indispensable in health care. ओके, जो हमने सारे डिस्कस किए थे कि मॉडर्न मेडिसिन में जो मेटल्स किस तरह से अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो वो मैंने सब कुछ आपको डिस्कस किया ना। हमने ऊपर अभी हमने ऊपर अभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए, थेरेप्यूटिक ड्रग्स में कौन कौन से हमने डिस्कस किए, सारे मेटल्स का यूज़ किया, डायग्नोस्टिक एजेंट्स में हमने सारी मेटल्स यूज़ के बारे में पढ़ा ना, कौन कौन सी मेटल से क्या क्या होता है, इम्प्लांट्स में हमने डिस्कस किया, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में हमने सब कुछ डिस्कस किया। ओके, हमने डिस्कस टोटल हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, यहाँ पे भी टोटल 5 पॉइंट यूँ है 1 2 3 4 5। ओके, सब डिस्कस किया हमने। तो ये जो यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये क्या बनाती हैं, अब जो हेल्थ केयर है उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं। ओके, मेटल्स को। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।